आज हम देखेंगे बिहार पीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम, वो भी दृष्टि के द्वारा। तो चलिए चलते हैं आज के सिलेबस पर। इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा होता है और एक होता है मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। और प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से सवाल आते हैं चलिए देखते हैं। इसमें से सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आता है, सामान्य विज्ञान के आता है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व करंट अफेयर्स के बारे में आता है जिसको समसामयिक घटनाएं बोलते हैं, बिहार के सामान्य भूगोल और भौगोलिक विभाजन के बारे में आता है। फिर बिहार में समान भूगोल और सामाजिक विभाजन, जिसके प्रमुख नदियाँ, प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन, बिहार के भूगोल, बिहार के इतिहास के बारे में आएगा। इसमें फिर भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में आता है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 19वीं सदी के पुनरुत्थान, आंदोलनों की प्रकृति, राष्ट्रवाद का विकास, स्वतंत्रता की प्राप्ति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के योगदान के से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर सामान्य मानसिक योग्यता प्रश्नों में तार्किक योग्यता, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान कौशल परीक्षण किया जाएगा। चलिए चलते हैं और सभी विषय के टॉपिक जान लेते हैं। सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में विज्ञान की मूलभूत समझ, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण आता है। समसामयिक घटना में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं आती हैं। भारत और बिहार की इतिहास, भारत का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास, बिहार की प्रमुख घटनाएं एवं संबंधित आंकड़े। सामान्य भूगोल में भारत एवं बिहार का भूगोल, प्रमुख भौतिक विशेषताएं एवं नदी प्रणालियाँ के बारे में आते हैं। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, नियोजन, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में आर्थिक परिवर्तन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान। सामान्य मानसिक योग्यता, तार्किक योग्यता, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान कौशल के बारे में। फिर मुख्य परीक्षा पे चलते हैं दोस्तों। मुख्य परीक्षा में अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन प्रश्न 1 जिसको जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 हिंदी 1 और वैकल्पिक विषय आता है। सामान्य हिंदी 100 अंक का रहता है, इसका अवधि 3 घंटे का रहता है। सामान्य अध्ययन का 300 अंक का रहता है, इसका अवधि तीन घंटे के। सामान्य अध्ययन 2 का 300 अंक का रहता है, ये भी 3 घंटे का रहता है। फिर निबंध 300 अंक का रहता है, ये भी 3 घंटे का रहता है। फिर वैकल्पिक विषय है जिसको 100 अंक का रहता है और ये भी 2 घंटे के लिए रहता है, जिसको ऑप्शनल बोला जाता है। वैकल्पिक विषय ऑप्शनल। यहाँ पे लिखा गया है टिप्पणी, सामान्य अध्ययन 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेगा सूची तैयार की जाएगी। मतलब जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 और एसए के अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा का सूची तैयार किया जाएगा। नोट में सामान्य हिंदी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, किंतु मेगा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाती है। और जो सामान्य हिंदी का रहता है प्रश्न, उसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर रहता है। फिर वैकल्पिक विषय में बिहार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक सामान्य वर्ग मतलब जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 32% और महिलाएं के लिए भी, और दिव्यांग कोटि को 32% लाना अनिवार्य रहता है। वैकल्पिक विषय में एमसीक्यू आधारित प्रश्न रहेंगे जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, इसका अवधि 2 आवर्स का रहेगा। वैकल्पिक विषयों का चयन आप खुद अपने अनुसार कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे विषय दिए गए हैं, जैसे कि रसायन विज्ञान, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गणित, विधि, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भी बहुत सारे इसमें हैं।
जैसे में इतिहास हो गया, गणित हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया। आप इसी में से किसी भी को भी एक चुन सकते हैं अपने अनुसार, जिसमें आपका रुचि हो। मुख्य परीक्षा के लिए मानक एवं पाठ्यक्रम की विवरणी यहाँ पर दिया गया है। अनिवार्य विषय समान हिंदी। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के होंगे, जो कि 30% अंक लाना होता है सामान्य हिंदी। इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक मतलब 12 क्लास के स्तर के सवाल होंगे। इस परीक्षा सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहजे बोध शक्ति की जांच की जाएगी। इसमें 30% का 30 अंक का निबंध आएगा, 30 अंक का व्याकरण आएगा, 25 अंक का वाक्य विन्यास आएगा और 15 अंक का संक्षेपण आएगा। ये टोटल मिलाकर 100 अंक होंगे। समान अध्ययन, इसके अंतर्गत 2 प्रश्न होंगे, समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2, जिसको जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 बोला जाता है। जीएस पेपर 1 में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति के बारे में आएगा। जीएस पेपर 1 में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र आएगा, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में आएगा। फिर सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन चित्रण, जिसको मैथ और रीजनिंग बोला जाता है, डीआई, इससे प्रश्न आएगा। जीएस पेपर 1 में इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाचक्र और मैथ और रीजनिंग के बारे में प्रश्न आते हैं। और जीएस पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस, भारतीय राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, भारत के भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। इसमें पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंडियन जियोग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 1 में इतिहास, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाचक्र और मैथ या रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। प्रश्न पत्र 1 में आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास के रूपरेखा के साथ साथ रविंद्र नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। प्रश्न पत्र 1 में आधुनिक भारत के बिहार के विशेष के संदर्भ में इतिहास, भारतीय संस्कृति, 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर देश के इतिहास रूपरेखा के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में प्रस्ताव शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बिहार की भूमिका संबंधित प्रश्न रहेंगे। यह मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 की क्रांति के बारे में प्रश्न आएंगे।